गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय गणित, कक्षा 4। कौन सी कक्षा? चौथी कक्षा के बच्चों के लिए ये वीडियो है। जैसे कि चौथी कक्षा के बच्चों को पता है कि कल से हमने सिलेबस चालू कर दिया है, यानी किताब का या स्वाध्याय का पढ़ाना चालू कर दिया है। कल जैसे कि हमने पढ़ा था कौन सा, कि शब्दों में वो मनकों को गिन के शब्दों में और अंकों में अभ्यास करना है। उसी प्रकार से आज पेज नंबर उसके आगे वाला वो करना हम स्टार्ट कर लेंगे। उसमें भी हमें क्या दिया हुआ है कि अंकों को शब्दों में किस तरह लिखना और शब्दों को अंकों में हमें किस तरह लिखना रहेगा। चलो मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है बेटा कि 4,300 4,315। ठीक है बेटा, ये हमारे साथ समझते जाना है। जैसे कि कल सर ने आपको क्या समझाया था कि जब भी 1000 वाली संख्या दी हो शब्दों में या अंकों में, तो उसमें 4 अंक होने चाहिए। ये कॉमन सी बात है, ये हमारे माइंड में यानी दिमाग में हमारे होना चाहिए। तो इसको अंकों में किस तरह लिखेंगे? तो क्या लिखा हुआ है? 4,315, मतलब जो दिया हुआ है वो हमने लिख दिया। अब गिन लो, इकाई, डाई, सैकड़ा, हजार, यानी आया समझ में? मतलब ये हमारा बराबर है। तो समझो कि यहाँ पे संख्या कम लिखे, इकाई, डाई, सैकड़ा, मतलब ये हमारा गलत है, उत्तर लिख दिया। उसके बाद देख लो 4,315। उसी क्रम में दूसरा प्रश्न 8,000 8,007 को अंकों में किस तरह लिखा जाएगा? तो सर आपने तो बोला कि 4 अंक होने चाहिए, तो चलो लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का किसी भी बच्चों को। ठीक है बेटा, 8,007 तो लिख दो 8,007। सर ये तो 2 अंक हुए, तो यहाँ पे क्या किया? 0 0। 8,007 इकाई, डाई, सैकड़ा, हजार। समझ में आया? उसी क्रम में तीसरा प्रश्न, ठीक है, वो सब हमें कर लेना है। ये तो क्या हो गया बेटा? शब्दों का अंकों में, ये भी शब्दों का अंकों में। उसी क्रम में आगे प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। अभी अंकों का या शब्दों का अंकों में हमने कर लिया, अब अंकों को शब्दों में लिखना है। जैसे उदाहरण, ये मिटा रहा बेटा, ठीक है। ठीक है, पहला प्रश्न 7, 6, 4, 2। अब सर आपने कल ये समझाया था कि अंकों को शब्दों में किस तरह लिखना है कि जब 4 अंक दियो तो पहले अंक के बाद 1000, फिर जब 3 अंक दियो तो पहले अंक के बाद 100, यानी ऐसे। पहला अंक कितना दिया है? 7, तो 7 का 7 लिख दीजिए, 7, फिर उसके बाद 1000, 7,000। अब कितने 3 अंक बचे? तो पहला अंक कौन सा है तीसरे में? 6। 6 के बाद कितना लिखेंगे? तो 100। अब पीछे कितना दिया हुआ है? दोनों अंक, ये इकाई और डाई के जो अंक होते हैं उनको हम शब्दों अंकों में एक साथ में ही लिखते हैं, और सैकड़े के बाद हम 100 लिखते हैं, और जो 1000 की संख्या दी है उसके बाद हम 1000 लिखते हैं। तो 42। अब देख लीजिए, पढ़ के देख लो, 7,642 क्या दिया हुआ है? 7,642। उसी क्रम में दूसरा 2,006। ठीक है, अब इसको हमें अगर लिखना है इसमें शब्दों में, तो किस तरह लिखेंगे? तो सर पहले क्या दिया हुआ है? तो 2। अभी सर ने बताया कि जो 1000 की संख्या दी है उसके बाद हम 1000 लिखेंगे, तो इकाई, डाई, सैकड़ा, 1000, तो 1000 वाला लिख दिया हमने 2, उसके बाद हम 1000 लिखेंगे, 2000। अब यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लास्ट में कितना दिया हुआ है? तो 6, 2006। अगर यहाँ पे कुछ दिया होता तो 2206। समझ में आया बेटा? समझे इतना?
इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अभी मैं आपको बता दूंगा कि हमें कौन कौन से प्रश्न करने हैं वीडियो के लास्ट में। वो सभी प्रश्न तुम्हें खुद घर पे हल करने हैं, ठीक है बेटा। अंकों का शब्दों में अभ्यास हो गया, शब्दों का अंकों में अभ्यास हो गया। अब नीचे आ जाइए, नीचे क्या दिया हुआ है कि स्थानीय मान निकालिए, जो कि सर ने आपको समझाया भी था, हमें आता भी है, फिर भी सर वापस समझा देंगे इस वीडियो में। पहली बात, स्थानीय मान होता क्या बेटा? स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। जिस संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है, उस संख्या के बाद जितने अंक दिए उतने हम उसके पीछे जीरो लगा देंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, 5 4 3, ठीक है। 5 का स्थानीय मान निकालना तो क्या लिखूंगा? 5, 5 के बाद कितने अंक दिए? तो ऐसा नहीं बोलेंगे 4 और 3, ऐसा नहीं, 1 2, कितने अंक दिए? अंक गिननी है, संख्या कौन सी है वो नहीं देखना है। तो 2 अंक दिए तो 2 जीरो हो गया 5 का स्थानीय मान। दूसरा, फिर अब 4 का स्थानीय मान निकालना है तो बाजू में जोड़ का चिन्ह, फिर दूसरी संख्या 4 का निकालना तो 4 लिख दीजिए। अब 4 के बाद कितने अंक दिए हुए हैं? तो सर 1 अंक दिया हुआ है तो 1 जीरो कर दीजिए। उसके बाद 4 का हो गया, अब किसकी बारी है? 3 की, तो वहां पे लिख दीजिए 3। 3 के बाद कोई अंक संख्या दी हुई है? नहीं सर, कोई संख्या नहीं दी हुई, तो 3 का 3 ही रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? स्थानीय मान, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 3 4 5 6 यानी 3456, इसका स्थानीय मान निकालो। तो इस तरह से हमारी स्वाध्याय पोथी में दिया हुआ है। यानी क्या दिया हुआ है? चारों संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है, यानी पहले 3 का निकालना है, ये रहा 3, तो पहले 3 लिख दीजिए। अब 3 के बाद कितनी संख्या? 1 2 3, तो 3 जीरो। फिर दूसरा स्थानीय मान 4 का निकालना है। 4 के बाद कितनी संख्या दी हो? 1 2, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, 2 जीरो। तीसरा स्थानीय मान किसका निकालना है? तो सर 5 का, तो वहाँ 5 लिख दीजिए, देखो ये 5 हो रहा है। 5 के बाद कितनी संख्या है? तो सर 1, तो 1 जीरो। लास्ट में चौथी संख्या कौन सी दी गई है? तो सर 6। लास्ट में किसका स्थानीय मान निकालना? 6 का, तो यहाँ लिख दिए 6, ठीक है। 6 के बाद कोई अंक है? नहीं है बेटा, तो वहां पे हम कुछ करेंगे नहीं। 6 का 6 जो कीमत दी हुई है वो की वही हम लिख देंगे। अब इसके बाद आगे, अब जैसे कि आगे सर ने बोला ना, ये आपको शब्दों अंकों में सिखाया सर ने। जैसे कि देखिए ये संख्या दिखाई दे रही है हमें बच्चों, देखिए सर आप बोर्ड पे लिख रहे हैं शब्दों में, ठीक है। उसको अंकों में हमें खुद को लिखना है, यानी शब्दों को अंकों में लिखो। पहले सोचा कि डायरेक्ट बुक से ही तुम्हें समझा दूं, पर अब सोच रहा हूं मैं बोर्ड पे ही लिखता हूं, तुम मेरे साथ लिख दो, पर इसके उत्तर तुम्हें खुद को लिखना है। दूसरा प्रश्न, 8,007। तीसरा प्रश्न, 2,100। चौथा प्रश्न, 6,030। उसके बाद पांचवा प्रश्न, 7,707। अब मेरी बात सुनिए बेटा, ये सब हमें स्वाध्याय में यहाँ पे दिया हुआ है, पर सर ने क्या कर दिया, ये सारे प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पे ही लिख दिए, जो कि तुम्हें लिखने में आसानी है। उसी के बाजू में क्या दिया हुआ है कि अंकों को शब्दों में लिखो।
ठीक है। पहला प्रश्न, 7,642, सर बोलते भी जा रहे, 4,065, 9,686, 2006, 8,090। इन सभी प्रश्नों को हमें किसमें लिखना है? अंकों का शब्दों में करना है। जल्दी से ये प्रश्न पहले पूरे कर दिए, फिर इसके बाद आगे भी मुझे दूसरा स्वाध्याय करवाना है। लिख दिया सभी बच्चों ने इतना बेटा? अभी जैसे कि सर ने समझाया था कि किस तरह हमें यह लिखना है, ठीक है, उसी तरह ये हमें पूरा कर देना रहेगा। पहला प्रश्न दिया है शब्दों अंकों में कि 4,315, तो इसको अंकों में कैसे लिखेंगे? जैसे कि अभी सर ने आगे उदाहरण में समझाया था, इस तरह से, ठीक है। इस तरह में क्या दिया हुआ है दूसरी तरफ में कि अंकों को शब्दों में लिखिए। जैसे 7,642, 4,065, ठीक है बेटा। उसी के बाद हम उसी क्रम में आगे स्थानीय मान भी हमें करना रहेगा, ठीक है। ये मिटा दे सर, ठीक है। स्थानीय मान में पहला प्रश्न मेरे साथ लिखते जाओ। दूसरा, तीसरा प्रश्न 4,010। चौथा प्रश्न 9,007। अब एक प्रश्न सर समझा देते कि इसका स्थानीय मान किस तरह निकालना है। तो पहले 3 दिया हुआ है, ऐसे तो सर ने समझा ही दिया आपको, फिर भी पहले सबसे पहले 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद कितनी संख्या? 1, 2, 3, तो 3 0 हो गया। अब बाजू वाली संख्या के पास जाएंगे तो यहाँ पे पहले प्लस का चिन्ह कर देंगे। 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 लिख दीजिए। 4 के बाद कितने अंक दिए हो? 1 और 2, तो 2 0 कर दीजिए। उसके बाद आगे वाली संख्या 5 का स्थानीय मान निकालना तो पहले 5 लिख दीजिए। 5 के बाद कितने अंक दिए हुए सर? 1, तो 1 0 बना दीजिए। उसके बाद लास्ट में ये कितना दिया हुआ है? 6 का स्थानीय मान निकालना तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, पर सर 6 के बाद तो कोई संख्या दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एज इट इज 6 का 6 ही रहने देंगे। समझ में आया बेटा इतना? पहले हमने किया शब्दों का अंकों में, फिर अंकों का शब्दों में, और स्थानीय मान। आज हमने 3 चीज इस वीडियो में पूरी की है, ठीक है। अगर इसमें किसी भी बच्चों को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हो बेटा, तो आप मुझे स्कूल पे आके मिल सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। सभी व्यवस्थित साफ सुथरी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।